सो हेलो एवरीबॉडी। तो स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना लेक्चर नंबर 6। तो अब तक हम लोग ने देख लिया था कि काफका इंटरनली कैसे काम करता है, ठीक है। और हम लोग ने लास्ट लेक्चर में हमने उस पॉइंट पर छोड़ा था कि हमें काफका अपने किस पॉइंट ऑफ डिसीजन पर काफका के बारे में सोचना चाहिए कि हम सिस्टम डिज़ाइन में कौन कौन सी सिचुएशंस, कौन कौन से सिनेरियोज ऐसे बन सकते हैं जहाँ पर हम काफका के इम्प्लीमेंटेशन के बारे में, काफका को इम्प्लीमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं, ठीक है। हम लोग वहीं से ही कंटिन्यू करेंगे। तो नेक्स्ट लॉजिकल क्वेश्चन ये कह रहा है, व्हेन शुड वी एक्चुअली चूज काफका, कि हमें काफका कब चूज करना चाहिए, ठीक है। कि कैसे कैसे कौन कौन से सिनेरियोज हो सकते हैं, कौन कौन सी सिचुएशंस हो सकती हैं, हमें क्या क्या ध्यान में रखना है काफका को इम्प्लीमेंट करते वक्त, काफका के बारे में सोचते वक्त, ठीक है। तो हम उस चीज़ के बारे में देखने वाले हैं और उस चीज़ के बारे में हम लोग इंट्यूशन अपना बिल्ड करेंगे, ठीक है। जस्ट बिकॉज काफका इज पावरफुल डजेंट मीन इट बिलोंग्स इन एवरी आर्किटेक्चर, ठीक है। जब तक हमें उस चीज़ की ज़रूरत नहीं है तब तक हम काफका को यूटिलाइज नहीं करेंगे, ठीक है। अगर हम एक बड़ा स्केलेबल सिस्टम बना रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं है काफका को आंख बंद करके इम्प्लीमेंट कर दो, ठीक है। हमें कुछ पॉइंट्स को ध्यान में रखना पड़ेगा अगर हम काफका को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। अ गुड सिस्टम डिज़ाइनर नोज व्हेन टू इंट्रोड्यूस इट एंड व्हेन टू अवॉइड इट, ठीक है। मतलब अगर हम एक स्केलेबल सिस्टम ऐसा बना रहे हैं, वहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि हमें काफका को इम्प्लीमेंट करना ही करना है। अगर उसको इम्प्लीमेंट करने के बाद हमारी एफिशिएंसी नहीं बढ़ रही है तो फिर क्यों इम्प्लीमेंट करना उसको। हम काफका को इम्प्लीमेंट करते हैं जिससे कि हमारी एफिशिएंसी बढ़ सके, हमारी रिलायबिलिटी बढ़ सके। लेकिन अगर काफका उस हमारे सिस्टम में हेल्प कर ही नहीं रही है तो हम फिर क्यों उसको इम्प्लीमेंट करेंगे अपने सिस्टम में, ठीक है। लेट्स बिल्ड दैट इंट्यूशन फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल्स। अब फर्स्ट प्रिंसिपल क्या कहता है, डज द यूज़र नीड द रिजल्ट राइट नाउ। जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में भी देखा था कि क्या यूज़र को रिजल्ट तुरंत चाहिए। जैसे कि अगर हम व्हाट्सएप का एग्जांपल लें, आपके फ्रेंड ने आपको कोई मैसेज भेजा और आप पर तुरंत आ गया, ठीक है। तो काफका यहाँ पर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है क्योंकि काफका एक तरह से क्यू है, ठीक है। अगर आपके दोस्त ने कोई मैसेज भेजा और आपको 1 मिनट बाद मिला, ठीक है, तो वो तो सही आर्किटेक्चर नहीं है ना। मैसेजेस तो हम इस तरह से बनाते हैं, व्हाट्सएप तो इस तरह से बना हुआ है कि अगर आपने किसी को मैसेज भेजा तो तुरंत इमीडिएटली उसके पास पहुंच जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर डज द यूज़र नीड द रिजल्ट राइट नाउ, सबसे पहले हमें अपने आप से ये क्वेश्चन पूछना है कि क्या यूज़र को हमें रिजल्ट तुरंत दिखाना है। वेन एवर डिजाइनिंग अ बैकएंड आस्क दिस फर्स्ट क्वेश्चन कि यूज़र ने रिक्वेस्ट करी, डज द यूज़र नीड एन इमीडिएट आंसर, ठीक है। यहाँ पर हमें, अगर हम काफका को इम्प्लीमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं तो सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन का आंसर देना होगा। इफ़ द आंसर इज़ येस, कि अगर यूज़र ने कुछ रिक्वेस्ट करी है और उसको इमीडिएट आंसर देना है तो काफका हम इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि काफका इमीडिएट रिजल्ट्स प्रोवाइड नहीं करता, वो क्यू में स्टोर करके रखता है। उसके बाद जो स्पेसिफिक सर्विसेज हैं वो क्यू में से मैसेजेस को पिकअप करती हैं और उसके बाद उन पर टास्क परफॉर्म करती हैं, ठीक है। तो काफका एक तरह से क्यू है, वहाँ पे इवेंट्स जो हैं वहाँ पे स्टोर्ड हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि इमीडिएटली ही वो प्रोसेस्ड हो जाए, ठीक है। तो अगर हमें यूज़र को इमीडिएटली रिजल्ट दिखाना है तो काफका हम इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। एग्जाम्पल यहाँ पे लॉगिन का हो गया कि अगर मैं यहाँ पे किसी वेबसाइट पर लॉगिन करता हूँ तो मैं चाहता हूँ कि तुरंत मैं डैशबोर्ड पर चला जाऊँ, मेरे को वेट ना करना पड़े, ठीक है। ऐसा ना हो कि मैंने लॉगिन कर लिया, उसके बाद वेबसाइट मुझसे कह रही है कि भाई तुम 2-3 मिनट बाद आना, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो लॉगिन पेज पर हम काफका को यूज़ नहीं करेंगे, ओटीपी वेरिफिकेशन बनाते वक्त काफका को यूज़ नहीं करेंगे, पेमेंट ऑथराइजेशन के वक्त काफका को इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। कि मान लो मैं कोई प्रोडक्ट खरीद रहा हूँ किसी ई कॉमर्स वेबसाइट से, मैंने पेमेंट कर दिया और मेरा जो पेमेंट है वो 3 मिनट बाद या 4 मिनट बाद सक्सेसफुल हो रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं चाहूँगा, मुझे इमीडिएट रिजल्ट चाहिए, तो वहाँ पर भी काफका इम्प्लीमेंट नहीं होगा। चेकिंग अकाउंट बैलेंस, ठीक है, यहाँ पर भी काफका इम्प्लीमेंट नहीं होगा। द यूज़र इज़ वेटिंग, एडिंग काफका हेयर वुड इंक्रीज लेटेंसी। अगर हम यहाँ पे काफका को इम्प्लीमेंट कर देंगे तो वो लेटेंसी बढ़ा देगा। मतलब कि अगर मैं अपना अकाउंट बैलेंस चेक करना चाहता हूँ तो मैं अपने गूगल पे पे गया और गूगल पे पर मैंने पासवर्ड डाला और उसके बाद ऐप मुझे कह रहा है कि भाई तुम 2 मिनट बाद आना या 3 मिनट बाद आना, तब मैं तुम्हें अकाउंट बैलेंस दिखाऊंगा, ठीक है। तो ये तो एक अच्छा यूज़र एक्सपीरियंस नहीं हुआ ना। तो अगर हम काफका को इम्प्लीमेंट कर देते तो ऐसा होता, लेकिन हम काफका को इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे क्योंकि हमें इमीडिएटली ही यूज़र को रिजल्ट्स देने हैं। सो इफ़ द आंसर इज द वर्क कैन हैपन लेटर,
then Kafka becomes a very strong candidate. This is called asynchronous processing. ठीक है, इसी को ही हम asynchronous processing कहते हैं कि हमारा जो काम है, जो रिजल्ट है, वो यूज़र के पास थोड़ी देर से भी जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसका मैंने एग्जांपल ऑलरेडी मैं आपको दे चुका हूँ, जैसे कि कन्फर्मेशन ईमेल कि आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा, तो जो कन्फर्मेशन ईमेल है वो 1 मिनट बाद भी जा सकता है, 2 मिनट बाद भी जा सकता है। ठीक है, तो वहाँ पर हम काफका को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ पर जो लेटेंसी आ रही है, वहाँ पर जो डिले हो रहा है वो एक्सेप्टेबल है, लेकिन अगर हमें कुछ इमीडिएट रिजल्ट चाहिए तो हम वहाँ पे काफका को इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे एसिंक्रोनस के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने एसिंक्रोनस प्रोसेसिंग की बात करी, इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं कि यहाँ पे एसिंक्रोनस क्या होता है। हमारे पास 2 कॉन्सेप्ट होते हैं, एसिंक्रोनस और सिंक्रोनस। सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको एग्जाम्पल पर लेके चलता हूँ, जो एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है। इमेजिन ऑर्डरिंग अ कस्टम टी शर्ट। ठीक है, आप एक टेलर के पास गए और आपने एक ऑर्डर दिया अपने टी शर्ट सिलवाने का। ठीक है, द शॉप ओनर डज नॉट मेक द टी शर्ट वाइल यू आर स्टैंडिंग देयर। ठीक है, आपने टेलर को ऑर्डर दिया कि भाई मुझे ये टी शर्ट बनवानी है या ये शर्ट बनवानी है, तो शॉप ओनर जो हमारा टेलर है वो तुरंत टी शर्ट बनाने नहीं लग जाता। वो आपसे कहता है कि भाई तुम चले जाओ अपने घर, तुम 2 दिन बाद आना, तुम्हें टी शर्ट बनी हुई मिलेगी। ठीक है, वो क्या करता है, जो टेलर है वो आपके ऑर्डर को नोट करके रख लेता है कि कस्टमर आया और उसने अपनी ऑर्डर बुक में नोट कर लिया, और उसके बाद जो टेलर है वो बाद में स्टार्ट करता है। ठीक है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, द इंपॉर्टेंट थिंग इज योर रिक्वेस्ट हैज़ बीन एक्सेप्टेड, द एक्चुअल वर्क कैन बिगिन लेटर, काफका एक्ट्स लाइक दैट ऑर्डर बुक। ठीक है, तो काफका उसी ऑर्डर बुक की तरह काम करता है, तो इसलिए हम उसको एसिंक्रोनस कहते हैं। ठीक है, काफका कहता है कि आप जो प्रोड्यूसर है उसने इवेंट एमिट कर दिया, उसको मैंने काफका में स्टोर कर लिया। अब जो काफका में इवेंट स्टोर हो गया, इसको कोई ना कोई कंज्यूमर पिकअप कर लेगा बाद में, और उसके बाद उसको अपना एक्शन परफॉर्म कर देगा। ठीक है, इमीडिएट नहीं हो रहा, लेकिन थोड़ा टाइम लेके हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए हम इसको एसिंक्रोनस प्रोसेसिंग कहते हैं। ओके, आगे चलते हैं। यहाँ पे हम वीडियो प्रोसेसिंग का एग्जांपल ले लेते हैं कि मान लो किसी ने वीडियो अपलोड करी यूट्यूब पर। ठीक है, वो मतलब एक तरह से वीडियो अपलोड करना चाहता है यूट्यूब पर। ठीक है, अपलोडिंग फिनिशेस, द सर्वर रिस्पॉन्स इमीडिएटली, अपलोड कंप्लीट। ठीक है, अब उसने वीडियो अपलोड पर डाल दी और अपलोड हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, और जैसे ही अपलोड कंप्लीट होगा, कोई ना कोई एक प्रोड्यूसर सर्विस एक इवेंट एमिट करेगी कि अपलोड कंप्लीट हो गया है, और अपलोड कंप्लीट का इवेंट एमिट करेगी, और उसको ये जो इवेंट है ये काफका पे जाके स्टोर हो जाएगा। ठीक है, बट इंटरनली मैनी एक्सपेंसिव टास्क स्टिल रिमेन, लेकिन बहुत सारे एक्सपेंसिव टास्क अभी भी बचे हुए हैं, जैसे कि थंबनेल जनरेट करना, कन्वर्ट टू 720p, कन्वर्ट टू 1080p, एक्सट्रैक्ट ऑडियो, डिटेक्ट कॉपीराइट, जनरेट प्रीव्यू। ठीक है, ये सारे टास्क अभी बचे हुए हैं, लेकिन जो सर्वर है उसने बस ये रिस्पॉन्ड कर दिया कि अपलोड कंप्लीट हो चुका है। अब ये जो इवेंट है अपलोड कंप्लीट, ये जो बाकी सर्विसेज हैं ये इस इवेंट को पिकअप करेंगी। जनरेट थंबनेल देखेगा, अच्छा अपलोड कंप्लीट हो गया है, अब मैं अपना थंबनेल जनरेट कर सकता हूँ। अच्छा अपलोड कंप्लीट हो गया, अब मैं उसको 720p में कन्वर्ट कर सकता हूँ। अच्छा अपलोड हो गया है, अब मैं उसको 1080p में कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो ये स्पेसिफिक कंज्यूमर सर्विसेज हैं जो इस पर्टिकुलर इवेंट पर काम कर रही हैं। ठीक है, दीज ऑपरेशंस माइट टेक मिनट्स। ठीक है, ऐसा भी नहीं है कि यहाँ पर जो जनरेट थंबनेल वाली जो सर्विस है वो तुरंत थंबनेल जनरेट करके यूज़र को दे देगी। ठीक है, ऐसा नहीं होने वाला, थंबनेल जनरेट होने में भी थोड़ा सा टाइम लगता है। ठीक है, तो मेकिंग द यूज़र वेट शुड बी टेरेबल। इंस्टेड हम यहाँ पे क्या करते हैं, पब्लिश एन इवेंट। हमने इवेंट पब्लिश किया कि वीडियो ID 25, different services consume that event independently, each performs one job. Notice the user experience, the upload finished almost instantly while heavy processing continues in the background. That's the real value of asynchronous architecture. तो एक तरह से मोटा मोटा ये है कि सिंक्रोनस में चीज़ें स्टेप बाय स्टेप नहीं होती। ठीक है, बैकग्राउंड में पैरेलल सर्विसेज अपना काम करती रहती हैं और पैरेलल में कंप्यूटिंग होती रहती है, प्रोसेसिंग होती रहती है। लेकिन अगर हम सिंक्रोनस आर्किटेक्चर की बात करें तो सब कुछ स्टेप बाय स्टेप होता है। अगर हम लोग यहाँ पे सिंक्रोनस आर्किटेक्चर यूज़ कर रहे होते, सबसे पहले हमारा जनरेट थंबनेल प्रोसेसिंग स्टार्ट होती, कंप्लीट होती, उसके बाद कन्वर्ट टू 720p पे आता, ये कंप्लीट होता, उसके बाद हमारा कन्वर्ट टू 1080p पर आता, ये कन्वर्ट होता, फिर उसके बाद एक्सट्रैक्ट ऑडियो पर आता, ये कंप्लीट होता। तो उसको हम कहते हैं सिंक्रोनस आर्किटेक्चर, कि जहाँ पे सारी सर्विसेज स्टेप बाय स्टेप काम कर रही हैं। लेकिन वो उतना एफिशिएंट नहीं होता, क्योंकि अगर एक टाइम पे सिर्फ एक ही सर्विस काम कर रही है तो ये बहुत ज़्यादा टाइम ले जाएगा, इतना सब
सारी सर्विसेज को अपने एक्शंस परफॉर्म करने में बहुत ज़्यादा डिले हो जाएगा, बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा, और हमारी जो कंप्यूटेशन पावर हमारे पास थोड़ी सी ज़्यादा है, ठीक है। तो हम पैरेलल प्रोसेसिंग कर सकते हैं। अगर पैरेलल प्रोसेसिंग नहीं करेंगे तो हम अपनी कंप्यूटेशन पावर को उतना ऑप्टिमली यूटिलाइज नहीं कर रहे होंगे, ठीक है। इसलिए हम लोग यहाँ पे एसिंक्रोनस आर्किटेक्चर यूज़ करते हैं कि हमारे पास मल्टीपल प्रोसेसिंग पैरेलली होती रहती है, ठीक है। ये सारे जितने भी प्रोसेसेस हैं ये सब कुछ पैरेलली हो रहे हैं, एक के बाद एक नहीं हो रहे हैं, इसलिए हम इसको एसिंक्रोनस आर्किटेक्चर कहते हैं। और सिमिलरली काफका भी उसी तरह काम करता है। काफका बैकग्राउंड में इवेंट्स को कंज्यूमर सर्विसेज पर भेजता रहता है और कंज्यूमर सर्विसेज अपना एक्शन परफॉर्म करते रहते हैं। ये सब कुछ स्टेप बाय स्टेप नहीं होता, सब कुछ एसिंक्रोनस वे में होता है, ठीक है। अब अगला टॉपिक आ जाता है हमारा काफका एज अ बफर। नाउ इमेजिन समथिंग डिफरेंट। तो काफका जो है एक बफर की तरह भी काम करती है, ठीक है। इसका एक अच्छा एग्जांपल इन्होंने यहाँ पे दे रखा है। अ सेलिब्रिटी अपलोड्स अ न्यू वीडियो। मान लो कि एक सेलिब्रिटी ने यूट्यूब पर एक रील अपलोड करी है, एक डांस वीडियो अपलोड करी, ठीक है। और विद इन 1 सेकेंड लोगों ने, बाकी इन्फ्लुएंसर्स ने देखा अच्छा ये वाली वीडियो बहुत चल रही है, तो हम भी सेम म्यूजिक यूज़ करके अपनी रील अपलोड करने लगते हैं। तो फिर जो यूट्यूब इन्फ्लुएंसर्स हैं उन्होंने भी रिएक्शन वीडियोस अपलोड करनी स्टार्ट कर दी, उन्होंने भी उसी सेम म्यूज़िक पर वीडियोस अपलोड होनी स्टार्ट कर दी। अब पहले क्या था, पहले तो ट्रैफिक कम था, लेकिन जैसे ही एक सेलिब्रिटी ने अपलोड वीडियो करी तो ट्रैफिक बढ़ गया, बाकी जो इन्फ्लुएंसर्स थे उन्होंने भी वीडियोस अपलोड करने स्टार्ट कर दिए। तो पहले अगर 1 रिक्वेस्ट पर सेकंड थी, उसके बाद हमारे पास 10 हुई, फिर उसके बाद 100 हो गई, फिर 10,000 हो गई, फिर 1 लाख हो गई, ठीक है। तो हमारे पास 1 लाख रिक्वेस्ट पर सेकंड आने लगी सडनली, इसे कहते हैं सडन स्पाइक। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन उठता है, जो हमारी जो प्रोसेसिंग सर्विस है, क्या वो इंस्टेंटली क्रिएट, क्या वो थाउजेंड्स ऑफ न्यू मशीन्स इंस्टेंटली क्रिएट कर पाएगी? मतलब एक, अगर मैं एक न्यू मशीन को स्पिन अप करना चाहता हूँ तो उसमें थोड़ा सा टाइम तो लगेगा ना। पहली मैंने अगर कुछ 1 रिक्वेस्ट पर सेकंड आ रही है तो उसको एक मशीन हैंडल कर ले रही है, लेकिन उसके बाद हमारे पास 10,000 रिक्वेस्ट पर सेकंड आ गई तो मुझे दूसरी मशीन स्पिन अप करना पड़ा। फिर 10,000 की बजाय 20,000 हो गया वो, तो मुझे तीसरी मशीन भी स्पिन अप होने लगी, ठीक है। तीसरी मशीन, सिमिलरली चौथी मशीन, पांचवी मशीन, ठीक है। तो वो इंस्टेंटली नहीं होता, ठीक है, इसमें थोड़ा सा तो टाइम लगता है। प्रोबेबली नॉट। इंस्टेड काफका टेम्परली स्टोर्स द इनकमिंग वर्क, जो भी इनकमिंग वर्क आ रहा है, क्योंकि हमारा जो सिस्टम है वो इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर को फॉलो कर रहा है, तो जो भी इवेंट्स आ रहे हैं काफका उनको टेम्पोरली स्टोर करके रखता है, ठीक है, एज अ फाइल्स अपने जो डिस्क है उसके पास, उस पर स्टोर करके रखता है, ठीक है। और जैसे जैसे हमारे पास न्यू मशीन्स स्पिन अप होती जाएंगी, हमारे पास कंप्यूट बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे वो मशीन्स, वो कंज्यूमर सर्विसेज काफका में से इवेंट्स को पिकअप करती रहेंगी और अपना टास्क परफॉर्म करती रहेंगी, ठीक है। तो ये एक तरह से बफर की तरह भी काम करता है। थिंक ऑफ अ रिजर्वर, यहाँ पे एक रिजर्वर की तरह समझो कि हमारे पास इनकमिंग वाटर आ रहा है और उसको हमने रिजर्वॉयर में स्टोर कर लिया, ठीक है, और हम धीरे धीरे करके उसको रिलीज कर रहे हैं। जैसे कि डैम, डैम के पीछे बहुत सारा पानी भरा हुआ है, लेकिन हम डैम के आगे धीमे धीमे करके कंट्रोल्ड वे में पानी को रिलीज कर रहे हैं। तो जो हमारा काफका एक तरह से डैम की तरह बिहेव करता है। इवन इफ प्रोड्यूसर्स जनरेट इवेंट्स फास्टर देन कंज्यूमर कैन प्रोसेस देम, नथिंग इज इमीडिएटली लॉस्ट, क्योंकि सब कुछ इन द फॉर्म ऑफ इवेंट्स काफका के अंदर स्टोर्ड होता जा रहा है। Kafka absorbs the burst, consumers gradually catch up. This ability to smooth sudden ट्रैफिक स्पाइक्स इज कॉल्ड लोड बफरिंग, इसी को ही हम लोड बफरिंग कहते हैं। और ये भी चीज़ हमें काफका ही करके देता है, ठीक है। इसलिए काफका इतना फेमस है और लोग इतना ज़्यादा उसको यूज़ करते हैं कि, क्योंकि हमें इतनी सारी फंक्शनैलिटी वो प्रोवाइड कर रहा है, हमें इतने सारे फेलियर्स, इतने सारे क्रैशेस से हमें वो बचा रहा है, ठीक है। उतनी ज़्यादा एफिशिएंसी वो हमें प्रोवाइड कर रहा है काफका, इसलिए हम काफका एक बहुत ही अच्छी चॉइस होती है इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर के लिए, ठीक है, क्योंकि वो एक तरह से बफर की तरह भी बिहेव कर रहा है, वो एक तरह से यहाँ पे एसिंक्रोनस भी बिहेव कर रहा है, ठीक है। तो हम इसलिए काफका को उन पॉइंट्स पर यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे हमें एक कंट्रोल्ड वे में इवेंट्स को कंट्रोल वे में इवेंट्स प्रोसेस हो रहे हैं, ठीक है। उस सिचुएशन में हम लोग काफका को यूज़ कर सकते हैं। फिर अगला पॉइंट आता है यहाँ पे कंट्रोलिंग ट्रैफिक इंटेंशनली। अब ये भी एक बहुत अच्छा एग्जांपल है कंट्रोलिंग ट्रैफिक इंटेंशनली का, क्योंकि अब जैसे कि हम लोग यहाँ पे बात करते हैं
टिकट बुकिंग सिस्टम की हम लोग यहाँ पे छोटे से एग्जांपल ले लेते हैं टिकट बुकिंग का। समटाइम्स द प्रॉब्लम इज इन कैपेसिटी, समटाइम्स यू इंटेंशनली डोंट वांट एवरीवन टू प्रोसीड टुगेदर। ठीक है, अब हम यहाँ पे अगर एग्जांपल लें टिकट बुकिंग का, तो मान लो 1 मिलियन यूजर्स क्लिक बुक नाउ एट एग्जैक्टली 10 AM। एक कॉन्सर्ट होने वाला है कोल्ड प्ले का, और उसकी जो टिकट्स हैं वो आज 10 AM पर ओपन होंगी। ठीक है, और सब लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि जैसे 10 बजे और मैं अपनी टिकट सबसे पहले बुक करूं। ठीक है, अब जैसे ही 10 बजे तो 1 मिलियंस ऑफ यूजर्स ने मतलब सबने एक साथ क्लिक किया बुक नाउ। सपोज एवरी रिक्वेस्ट रीचेज द डेटाबेस साइमल्टेनियसली। अगर मान लो सारी की सारी 1 लाख रिक्वेस्ट अगर हम डेटाबेस के पास पहुंचती साइमल्टेनियसली, मतलब कि एक साथ, इमीडिएटली एवरीवन कम्पीट्स फॉर द सेम सीट। ठीक है, यहाँ पे बहुत ही गंदी रेस कंडीशन बन जाती, क्योंकि 1 मिलियन यूजर्स एक ही सीट के लिए यहाँ पे लड़ रहे हैं, सीट A1, और 1 लाख रिक्वेस्ट हैं उस सीट के लिए। ठीक है, यहाँ पे डेटाबेस लॉक्स इंक्रीज हो जाते, कंटेंशन इंक्रीज हो जाता, रिस्पॉन्स टाइम हमारा एक्सप्लोड कर जाता। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आई, क्योंकि 1 लाख लोग सिर्फ एक ही सीट के लिए लड़ रहे हैं। ठीक है, इस चीज़ को हम तो ये एक प्रॉब्लम है। ठीक है, इसको रिजॉल्व कैसे कर सकते हैं हम? रिजॉल्व कर सकते हैं इसको काफका की मदद से। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, प्लेस एवरीवन इनटू अ वेटिंग पाइपलाइन। सबको हम एक वेटिंग पाइपलाइन में रखेंगे। यूजर्स जो आ रहे हैं उनको हम वेटिंग स्ट्रीम में रखेंगे, और 100 यूजर्स करके वहां से रिलीज करते जाएंगे। और वेटिंग स्ट्रीम कैसे बनेगी? काफका की मदद से बनेगी। ठीक है, काफका 100 यूजर्स करके यूजर्स को रिलीज करता जाएगा अपनी पाइपलाइन में से, और उनको अलाउ करता जाएगा कि आप डेटाबेस से अब इंटरेक्ट कर सकते हो। पहले 100 यूजर्स को रिलीज करेगा, उसके बाद 100 यूजर्स को रिलीज करेगा, उसके बाद 100 यूजर्स को रिलीज करेगा। नाउ ओनली अ मैनेजेबल नंबर ऑफ यूजर्स कंपीट एनी गिवन मोमेंट। नोटिस समथिंग इंपॉर्टेंट, काफका इजंट इंक्रीजिंग स्पीड। यहाँ पे काफका स्पीड नहीं बढ़ा रहा है, इट्स कंट्रोलिंग प्रेशर। समटाइम्स स्लोइंग थिंग्स डाउन स्लाइटली एक्चुअली इम्प्रूव्स द ओवरऑल सिस्टम। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, जैसे कि अगर आप लोगों ने डिस्ट्रिक्ट ऐप से मूवी टिकट बुक करनी चाहिए हो, तो अगर आप किसी मूवी टिकट पे किसी सीट पे क्लिक कर देते हो अपने और अपने फ्रेंड के लिए, आपने 2 सीट सेलेक्ट कर ली और आपने कंटिन्यू टू पे पे क्लिक कर दिया। ठीक है, तो आपका जो सेशन है वो आपकी 2 सीट्स को रिजर्व करके रखता है 10 मिनट्स के लिए। ठीक है, और वो 10 मिनट्स के लिए वो आपके लिए ही रिजर्व रहती हैं, और बाकी लोग को दिखेगा कि वो ऑलरेडी सोल्ड आउट हो चुकी हैं वो दोनों सीट्स। जब तक आप अगर आप उस 10 मिनट के दौरान उन सीट्स को बुक कर लेते हो पेमेंट करके, तो वो आपकी हो जाती है, नहीं तो वो फिर से उनको रिलीज कर देता है। ठीक है, ये भी काफका की मदद से ही होता है। तो आप लोग देख रहे हो कि मतलब कितना पावरफुल है काफका, और कितनी क्या क्या चीज़ें करने में हमारी हेल्प कर रहा है, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हमारे लिए रिजॉल्व कर रहा है। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है काफका, इसलिए बहुत ज़्यादा फेमस है। ठीक है, बड़े बड़े स्केलेबल सिस्टम भी काफका को ही यूज़ करते हैं। ठीक है, जो अगला टॉपिक आता है हमारा वो है डीकपलिंग सर्विसेज। तो आपको अगर कुछ ऐसा सिस्टम बनाना है जहाँ पर आपको 100 यूज़र्स करके यूज़र्स रिलीज करने हैं पाइपलाइन में से, तो आप उस सिचुएशन में काफका को इम्प्लीमेंट करने के बारे में सोच सकते हो। उसको अपने सिस्टम डिज़ाइन आर्किटेक्चर में आप लोग इंक्लूड कर सकते हो। ठीक है, तो अगला पॉइंट आता है हमारा डीकपलिंग सर्विसेज। ठीक है, अनदर कॉमन रीज़न फॉर काफका इज इंडिपेंडेंटली स्केलिंग। ये अगला रीज़न है काफका को यूज़ करने का, कि काफका की मदद से हम लोग अपनी सर्विसेज को इंडिपेंडेंटली स्केल कर सकते हैं। समझते हैं कि कैसे। सपोज योर आर्किटेक्चर लुक्स लाइक दिस, कि हमारे पास एपीआई सर्वर है और हम लोग एपीआई सर्वर इंटरेक्ट कर रहा है कोड एग्जीक्यूशन इंजन से। ठीक है, हम लोग यहाँ पे लीड कोड की बात कर लेते हैं। लीड कोड पे आप लोग जानते होंगे, अगर आप लोग ने लीड कोड यूज़ किया होगा, तो वहाँ पे कोड एग्जीक्यूशन प्लेटफॉर्म है। वहाँ पे आप लोग प्रॉब्लम्स आपको मिलती हैं, आप उनका सॉल्यूशन लिखते हो और आप उनको एग्जीक्यूट कर सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर हम एक हाई लेवल पे देखें तो ये एक बहुत ही सिंपल चीज़ लग रही है। ठीक है, कि आपने एग्जीक्यूट पे क्लिक किया और आपका कोड रन हो जाता है। लेकिन अगर हम इसको लो लेवल पे देखें, बैकएंड में देखें कि बैकएंड में क्या हो रहा है, तो एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड आर्किटेक्चर लीड कोड वाले बनाए हुए हैं, जिससे कि आपका जो कोड है वो ईजिली एग्जीक्यूट हो जाए उनके प्लेटफॉर्म पर, उनके बैकएंड पर। ठीक है, तो क्या लिखा है यहाँ पे, एवरी सबमिशन इमीडिएटली रीचेज द एग्जीक्यूशन इंजन। नाउ इमेजिन अ प्रोग्रामिंग कंटेस्ट स्टार्ट्स। ठीक है, मान लेते हैं कि जो हमारा सारे के सारे सबमिशन जो भी स्टूडेंट्स कर रहे हैं या जो भी यूजर्स कर रहे हैं, वो तुरंत की तुरंत एग्जीक्यूशन इंजन पे पहुंच जा रहे हैं। ठीक है, अभी हम एक ब्रूट फोर्स वाला आर्किटेक्चर के बारे में सोच रहे हैं।
ठीक है, वो तुरंत एग्जीक्यूशन इंजन पे पहुंच जा रहे हैं। अब मान लो एक प्रोग्रामिंग कॉन्टेस्ट स्टार्ट हुआ, 100,000 यूजर्स सबमिट कोड टुगेदर। अगर एक 100,000 यूजर्स अगर सबमिट कोड को सबमिट करेंगे साथ के साथ, और साथ के साथ सारे के सारे कोड एग्जीक्यूशन इंजन पर जा रहे होंगे, तो हमारा एक तरह से एग्जीक्यूशन इंजन ओवरलोड हो जाएगा, वो फट जाएगा एक तरह से। ठीक है, योर एपीआई सर्वर्स कैन ईजिली स्केल, कि हमारे पास जो भी एपीआई सर्वर्स हैं, क्योंकि जो नॉर्मली जो यूजर्स किससे इंटरेक्ट कर रहे हैं, वो एपीआई सर्वर से इंटरेक्ट कर रहे हैं, और एपीआई सर्वर काफका से इंटरेक्ट करेगा। तो हमारे जो एपीआई सर्वर्स हैं उनको हम इजीली स्केल कर सकते हैं, कि हमारे पास अगर यूजर्स ज़्यादा आ गए और वो बहुत ज़्यादा, मतलब प्रोग्रामिंग कॉन्टेस्ट है, और प्रोग्रामिंग कॉन्टेस्ट है तो हमें पता है एक तरह से कि बहुत सारे यूजर्स आने वाले हैं, तो पहले ही हम एपीआई सर्वर्स स्पिन अप करके रख लेंगे, तो हमारे पास मल्टीपल एपीआई सर्वर्स हैं। बट कोड एग्जीक्यूशन हमारा एक्सपेंसिव होता है। ठीक है, हर एक एग्जीक्यूशन के लिए सीपीयू की ज़रूरत होती है, मेमोरी की ज़रूरत होती है, कंटेनर की ज़रूरत होती है, आइसोलेशन की ज़रूरत होती है। कोड को एग्जीक्यूट करना उतना आसान नहीं होता, उस कोड एग्जीक्यूशन काफ़ी कंप्यूटेशनली एक्सपेंसिव टास्क है। स्पिनिंग अप थाउजेंड्स ऑफ एग्जीक्यूशन इन्वायरमेंट्स कॉस्ट अ लॉट। ठीक है, और इसमें कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा आती है। तो इंस्टेड द एपीआई सिंपली रिकॉर्ड्स सबमिशन। ठीक है, जो लीड कोड की एपीआई है वो क्या करती है, वो बस सबमिशन को रिकॉर्ड कर लेती है। जैसे कि अगर आपने एग्जीक्यूट पे क्लिक किया, जैसे मेरा नाम वरुण है, ठीक है, मैंने एग्जीक्यूट पे क्लिक किया, तो एपीआई क्या रिकॉर्ड करेगा कि यूजर वरुण ये वाले कोड को एग्जीक्यूट करना चाहता है। ठीक है, वो उसने एक स्ट्रक्चर बना लिया, एक रिकॉर्ड बना लिया, और इसको स्टोर कर लिया। ठीक है, स्टोर कर लिया, और जैसी एपीआई को मिला, एपीआई एक सर्विस है, वो इवेंट जनरेट करेगी, उसने उस चीज़ का इवेंट जनरेट किया और काफका को भेज दिया। ठीक है, वर्कर्स कंज्यूम दैम ग्रेजुअली। ठीक है, एपीआई ने काफका को भेज दिया, और जो वर्कर्स हैं, जो हमारे कंज्यूमर्स हैं, वो उनको धीरे धीरे उठा करके उनको ग्रेजुअली एग्जीक्यूट करते जाएंगे। ठीक है, काफका में से वर्कर 1 को उठा लिया, वर्कर 2, वर्कर 3। ठीक है, ये हमारे कंज्यूमर सर्विसेज हैं। ठीक है, हमारे पास मान लो 3 सर्वर्स हैं, तो एक जो सर्वर्स हैं वो धीमे धीमे करके काफका में से उन इवेंट्स को उठाते जाएंगे और उनको प्रोसेस करते जाएंगे, कोड को एग्जीक्यूट करते जाएंगे, और जैसे ही एग्जीक्यूट हो जाएगा, जो कंज्यूमर सर्विस हैं वो फिर से यूज़र को उनका रिजल्ट प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि हम यूज़र को इमीडिएटली रिजल्ट प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। अगर आपने देखा होगा, आप लोग प्रोग्रामिंग कॉन्टेक्स्ट में अगर आप लोगों ने कभी पार्टिसिपेट किया हो, तो आप लोगों ने देखा होगा कि अगर आप एग्जीक्यूट करते हो, वो तुरंत आपको कोड एग्जीक्यूट करके आपका रिजल्ट नहीं देता। ठीक है, उसको थोड़ा सा टाइम लगता है, जैसे कि 15 सेकेंड्स हो गए, 20 सेकेंड्स हो गए, 30 सेकेंड्स हो गए, उतना वो टाइम लेता है कोड एग्जीक्यूशन करने में। और कभी कभी वो बोलता है, कभी कभी वो ये भी बोलता है कि यू हैव सबमिटेड द कोड टू सून, प्लीज़ वेट फॉर सम टाइम। ठीक है, इसका मतलब है कि उनके जो सर्वर्स हैं वो सारे के सारे फुल्ड हैं, सारे के सारे फिल्ड अप हैं, और वो मोर कोड सबमिशंस नहीं ले सकते। ठीक है, तो हम यहाँ पर भी, अगर हम ऐसा कुछ आर्किटेक्चर डिज़ाइन कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी हम काफका को इम्प्लीमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं। नाउ बोथ सिस्टम्स स्केल इंडिपेंडेंटली। अब क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 2 सिस्टम है, हमारे पास काफका का भी सिस्टम है, हमारे पास वर्कर का भी सिस्टम है, और हमारे पास एपीआई का भी सिस्टम है। तो अगर मैं यहाँ पे आपको छोटा सा डायग्राम बना के दिखा दूँ, तो हमारे पास एपीआई है, और हमारे पास काफका है, और हमारे पास कंज्यूमर्स हैं, वर्कर्स हैं। ठीक है, अब ये हमारे पास यहाँ पे सिस्टम है। ये हमारा हो गया एपीआई, और ये हो गया हमारा काफका, और ये हो गया हमारा वर्कर्स। ठीक है, हमारे पास तीनों अलग अलग सिस्टम हैं, और हम तीनों को इंडिपेंडेंटली स्केल कर सकते हैं, कि अगर हमें एपीआई के सर्वर्स को बढ़ाने की ज़रूरत है तो हम इसको बढ़ा देंगे। अगर हमारे पास इवेंट्स बहुत सारे आ रहे हैं, तो इवेंट के यहाँ पे हम काफका के सर्वर्स को बढ़ा देंगे। और अगर कोड एग्जीक्यूशन हमें ज़्यादा हो रहा है, तो हम कंज्यूमर सर्विसेज को बढ़ा देंगे, कंज्यूमर ग्रुप्स को बढ़ा देंगे। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे काम होता है। हम काफका की मदद से हम चीज़ों को इंडिपेंडेंटली स्केल कर सकते हैं। Workers consume them gradually. Now both systems scale इंडिपेंडेंटली। एपीआई सर्वर्स एब्जॉर्ब इनकमिंग ट्रैफिक। ठीक है, जो एपीआई सर्वर्स हैं वो इनकमिंग ट्रैफिक को एब्जॉर्ब करती हैं, और धीमे वो एक एक करके इवेंट्स को एमिट करती जाती हैं कि मुझे ये वाला कोड एग्जीक्यूट करवाना है, और काफका को भेज देती हैं, और कंज्यूमर सर्विसेज वर्कर्स प्रोसेस करते रहते हैं एट अ रेट योर इंफ्रास्ट्रक्चर कैन एफोर्ड। जितने भी आप वर्कर्स
आपने स्पिन अप कर रखे हैं उस हिसाब से यूजर्स के कोड को एग्जीक्यूट किया जाता है। दिस सेपरेशन इज कॉल्ड डीकपलिंग। ठीक है, तो यहाँ पे हम डीकपल कर दे रहे हैं, हम लोग ने कपलिंग नहीं करी, हम लोग डीकपल कर दे रहे हैं कि ये हमारा अलग सिस्टम है, ये हमारा अलग सिस्टम है, ये हमारा अलग सिस्टम है। ओके, नाइदर सिस्टम डिपेंड्स ऑन द प्रोसेसिंग स्पीड ऑफ द अदर। ठीक है, यहाँ पे कोई भी सिस्टम किसी दूसरे की प्रोसेसिंग स्पीड पर डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, तो ये भी एक तरह से हम लोग, अगर हम कुछ ऐसा आर्किटेक्चर डिज़ाइन आर्किटेक्चर पे काम कर रहे हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी हम काफका को इम्प्लीमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं। और ये पढ़ के हमें ये पता चला कि लीड कोड काफका को हैवीली यूज़ करता है। ठीक है, अपने सिस्टम में वो काफका को एक हैवीली यूज़ करता है, इसलिए वो काफका इतना फेमस है। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा इंडिपेंडेंट स्केलिंग इज पावरफुल। इसके बारे में देख लेते हैं। ठीक है, तो ये इस टॉपिक में भी पिछले टॉपिक से कंटिन्यू हो रखा है। जैसे कि सपोज टुमारो आपका जो ट्रैफिक है वो डबल हो गया और आपकी एपीआई रिक्वेस्ट इंक्रीज हो गई। तो अगर एपीआई रिक्वेस्ट इंक्रीज हो गई और आपके जो पुराने एपीआई सर्वर्स हैं वो उन सारी रिक्वेस्ट्स को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, तो आप यहाँ पे वर्कर्स बढ़ा दोगे, सर्वर्स इंक्रीज कर दोगे, यू विल ऐड +20 एपीआई सर्वर्स। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे देख रहे हो, अगर हमारे पास एपीआई बढ़ी तो हमने सिर्फ एपीआई के सर्वर्स बढ़ा दिए। ओके, वर्कर्स यहाँ पे रिमेन अनचेंज्ड रहे, हमने वर्कर्स पे छेड़छाड़ नहीं करी। वर्कर्स मतलब कि कंज्यूमर सर्विसेज। अनदर मंथ लेटर आपने देखा कि आपकी जो प्रोसेसिंग है वो स्लो हो गई है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप प्रोसेसिंग कौन कर रहा है, यहाँ पे वर्कर्स कर रहे हैं, तो आप वर्कर्स के सर्वर्स को बढ़ा दोगे। ठीक है, तो वही यहाँ पे लिखा है प्रोसेसिंग बिकम्स स्लोअर, नाउ यू एड +10 वर्कर्स। और यहाँ पर आपने एपीआई को टच भी नहीं किया, एपीआई सर्वर पर या एपीआई के कोड को आपने टच भी नहीं किया, आपने सिर्फ वर्कर्स के सर्वर्स को बढ़ा दिया, जिससे कि प्रोसेसिंग हमारी फास्ट हो सके। एवरी कंपोनेंट ग्रोज अकॉर्डिंग टू इट्स ओन वर्कलोड, दिस इज मच चीपर देन स्केलिंग द एंटायर सिस्टम टुगेदर। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि हम लोग सिस्टम को इंडिपेंडेंटली स्केल कर पा रहे हैं। अगर हमें यहाँ पे प्रोसेसिंग बढ़ाने की जरूरत पड़ी तो हमने वर्कर्स को बढ़ा दिया, अगर हम वर्कर्स के सर्वर्स को नहीं बढ़ा रहे थे तो प्रोसेसिंग हमारी स्लो हो रही थी, लेकिन हो रही थी। ऐसा नहीं कि हमारी प्रोसेसिंग फेल कर जा रही थी, हमारी प्रोसेसिंग हो रही थी लेकिन स्लो हो रही थी। हमने वर्कर, अगर प्रोसेसिंग हमें फास्ट करनी है तो हम सिर्फ वर्कर्स के सर्वर्स को बढ़ा देंगे, हमें एपीआई के सर्वर्स को और काफका के सर्वर को, काफका के ब्रोकर को टच करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है यहाँ पे क्यू वर्सेस स्ट्रीम का। तो हमारे पास ये जो टॉपिक है क्यू वर्सेस स्ट्रीम, ये सिर्फ एनालॉजी दे रहा है। ठीक है, इसका जो मेन कंसेप्ट है, जो मेन इसकी थिंकिंग प्रोसेस है वो अगले टॉपिक में आएगी, लेकिन हम लोग देख लेते हैं क्यू वर्सेस स्ट्रीम क्या होती है। नॉर्मली जो बिगनर्स सोचते हैं वो सोचते हैं कि क्यू और स्ट्रीम दोनों एक ही तरह के होते हैं, लेकिन अलग अलग होते हैं। थोड़ा सा डिफरेंस होता है, उनका माइंडसेट अलग होता है। हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, पानी के बारे में सोचते हैं। जो हमारी क्यू होती हैं वो बकेट की तरह होती हैं, कि हमारे पास बकेट है और अगर उसमें हम पानी वाटर पोर कर रहे हैं तो वाटर उस बकेट में स्टोर होके रखता है जब तक कोई उस वाटर को यूज़ ना कर ले। ठीक है, सिमिलरली अगर हम इवेंट्स की बात करें तो हमारे पास काफका है, काफका के अंदर इवेंट्स हम पोर कर रहे हैं और इवेंट्स उसमें स्टोर्ड रहते हैं जब तक कोई कंज्यूमर उसको पिकअप ना कर ले। ठीक है, द वाटर सिट्स देयर अंटिल समवन पिक्स इट अप। बट स्ट्रीम थोड़ी सी अलग होती है, स्ट्रीम इज लाइक अ फ्लोइंग रिवर। यहाँ पे अगर हम एक रिवर की बात करें तो द रिवर नेवर स्टॉप्स, ठीक है, कभी रुकती नहीं है, वाटर हमेशा फ्लो होता रहता है। इफ़ यू डोंट प्रोसेस इट कंटिन्यूसली यू फॉल बिहाइंड। ठीक है, अगर आप उसको कंटिन्यूसली प्रोसेस नहीं करते रहोगे तो आप पीछे रह जाओगे। या फिर कुछ अगर हम यहाँ पे इवेंट्स की ही बात करते हैं तो अगर आप एक स्ट्रीम ऑफ इवेंट्स समझो कि इवेंट्स आते जा रहे हैं, कंटिन्यूसली आते जा रहे हैं और आपको रियल टाइम में उनको प्रोसेस करना है। अगर आप जल्दी जल्दी प्रोसेसिंग नहीं करोगे उन इवेंट्स की तो आपके कुछ इवेंट्स छूट जाएंगे। ठीक है, तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे हमारा इवेंट्स में भी लगता है। ठीक है, तो इस चीज़ को हमने अगले टॉपिक में यूटिलाइज किया है। चलिए देखते हैं रियल टाइम स्ट्रीम्स क्या होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं एक, अगर आप लोग ने कभी कोई मूवी डाउनलोड करी हो तो आप लोगों ने देखा होगा कि अगर आप लोग मूवी वेबसाइट पर जाते हो तो वहाँ पर बहुत सारे वो लोग एड्स लगा के रखते हैं। ठीक है, और आप गलती से भी किसी ऐड पर क्लिक कर दो तो ऐड वाली वेबसाइट ओपन हो जाती है। ठीक है, तो उसी चीज़ को यहाँ पे यूटिलाइज किया है। सपोज एवरी एडवर्टाइजमेंट क्लिक प्रोड्यूसेस एन इवेंट। ठीक है, तो यूज़र ने क्लिक किया, एक ऐड वाली वेबसाइट क्लिक ओपन हो गई, यूज़र ने एक और क्लिक किया, ऐड वाली वेबसाइट क्लिक हो गई, या किसी और यूज़र उस वेबसाइट पर जाके कोई क्लिक कर रहा है तो ऐड वाली वेबसाइट ओपन जा रही है। तो एक तरह से यहाँ पर
हर एक जो ऐड वेबसाइट ओपन हो रही है एक तरह से इवेंट है, ठीक है, एक इवेंट यहाँ पे जनरेट हो रहा है, और एंड मिलियंस हैपन एवरी मिनट। अगर हमारी जो ऐड वाली वेबसाइट है काफ़ी फेमस है तो यहाँ पे मिलियंस ऑफ इवेंट्स एवरी मिनट यहाँ पे जनरेट हो रहे होंगे। फिर यहाँ पे पॉइंट आता है, मार्केटिंग टीम्स डोंट वांट यस्टरडेज स्टैटिस्टिक्स, दे वांट क्लिक्स राइट नाउ। ठीक है, अब कि एक दिन मतलब जैसे कि अगर आज का दिन है तो आज के दिन कितने क्लिक्स आए, उस हमारी एड वेबसाइट पे कितने क्लिक्स आए। ठीक है, जो मार्केटिंग टीम है उसको आज का डेटा चाहिए होगा। ठीक है, अगर हम इसको सेव करके रखेंगे और कल प्रोसेस करवाएंगे तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि कल और ज़्यादा, क्योंकि कल एक न्यू डे आ जाएगा और न्यू डे को न्यू इवेंट्स को हम प्रोसेस करेंगे, पुराने इवेंट्स को प्रोसेस नहीं करेंगे, वो तो हमारा पुराना डेटा हो गया। ठीक है, तो एज इवेंट्स अराइव एनालिटिक्स कंटिन्यूसली अपडेट। ठीक है, जैसे जैसे इवेंट्स अराइव हो रहे हैं हमें उन इवेंट्स को हमारी एनालिटिक्स सर्विस पे तुरंत भेजना है और तुरंत प्रोसेसिंग होनी चाहिए और तुरंत स्टैटिस्टिक्स डेटा हमारा अपडेट हो जाना चाहिए। तो वही यहाँ पे एक तरह से हम कह सकते हैं यहाँ पे जो इवेंट्स हैं वो स्ट्रीम हो रहे हैं। हम यहाँ पे इवेंट्स को स्टोर करके नहीं रख रहे हैं, इवेंट्स तुरंत तुरंत आते जा रहे हैं क्योंकि मिलियंस ऑफ यूजर्स हमारी वेबसाइट को यूज़ कर रहे हैं, तो मिलियंस ऑफ इवेंट्स हमारे जनरेट हो जा रहे हैं और मिलियंस ऑफ इवेंट जनरेट हो रहे हैं। तो एक तरह से यहाँ पे हमें उस मिलियंस ऑफ इवेंट्स को कंटिन्यूसली प्रोसेस करते रहना है जिससे कि हमारी जो स्टेटिस्टिक्स वाला डेटा है वो अपडेट होता रहे। ठीक है, तो एक तरह से आप लोग देख रहे हो यहाँ पे स्ट्रीमिंग, यहाँ पे हमारा थोड़ा सा जो स्ट्रीमिंग की हमने एनालॉजी देखी थी वो यहाँ पे लग रही है कि हमारे पास इनकमिंग इवेंट्स हैं, उनको हम एग्रीगेशन सर्विस के पास भेज रहे हैं और वो डेटाबेस डैशबोर्ड को अपडेट कर दे रहा है, तुरंत तुरंत हो जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे हम इवेंट्स को कहीं पे स्टोर नहीं करवा रहे हैं, मतलब कहीं पे बहुत थोड़े समय के लिए हम कहीं पर स्टोर करवा रहे होंगे, लेकिन हमें यूज़र को ऐसे दिखाना है कि वो बिल्कुल स्टोर नहीं हो रहा, इवेंट्स आते जा रहे हैं और तुरंत हमें उनको प्रोसेस करना है। द डेटा नेवर स्टॉप्स फ्लोइंग, क्योंकि वेबसाइट कभी रुकने वाली है नहीं, डेटा कभी रुकेगा है नहीं, तो हमेशा वो इवेंट्स कंटिन्यूसली आते रहेंगे और हमें कंटिन्यूसली उनको प्रोसेस करते रहना है। तो हमें अपना सिस्टम कुछ इस तरह से बनाना पड़ेगा कि हम उस रियल टाइम स्ट्रीमिंग ऑफ इवेंट्स को हैंडल कर पाएँ। ठीक है, तो वहाँ पर भी हम काफका को यूज़ कर सकते हैं। कैसे यूज़ करेंगे वो हम आगे देखेंगे, लेकिन अभी के लिए आप ये रियल टाइम स्ट्रीम्स समझो। रियल टाइम स्ट्रीम्स मतलब कि कंटिन्यूस स्ट्रीम ऑफ इवेंट फ्लो। consumers continuously process incoming records, this is stream processing। ठीक है, फिर अगले टॉपिक में यहाँ पे कंटिन्यू हुआ है मल्टीपल इंडिपेंडेंट कंज्यूमर्स से। फिर अगला टॉपिक हमारा ये वाला आता है मल्टीपल इंडिपेंडेंट कंज्यूमर्स, ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो यहाँ पे देखते हैं क्या हो रहा है। अर्लियर हम लोग ने देखा था कंज्यूमर ग्रुप्स के बारे में पढ़ा था हमने, यहाँ पे मैं आपको डायग्राम में भी दिखा देता हूँ। हमने कंज्यूमर ग्रुप्स के बारे में पढ़ा था। ठीक है, हमारे पास मल्टीपल कंज्यूमर ग्रुप्स हो सकते हैं। ओके, तो वी लर्न दैट इनसाइड अ कंज्यूमर ग्रुप ओनली वन कंज्यूमर प्रोसेसेस अ पर्टिकुलर मैसेज। ठीक है, हमारे कंज्यूमर ग्रुप के अंदर हमारे पास मल्टीपल कंज्यूमर्स हैं, मतलब कि वन एप्लीकेशन के मल्टीपल सर्वर्स हैं जिससे कि प्रोसेसिंग फास्ट हो सके, लेकिन जो एक कंज्यूमर है वो सिर्फ एक ही पार्टीशन पे काम कर रहा है। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ ओनली वन कंज्यूमर प्रोसेसेस अ पर्टिकुलर मैसेज। तो अगर ये वाला कंज्यूमर है ये इस वाले पार्टीशन पे काम कर रहा है तो यही सिर्फ इस वाले मैसेज को, इन वाले मैसेजेस को प्रोसेस कर रहा होगा। ठीक है, बट वॉट इफ कंप्लीटली डिफरेंट एप्लीकेशंस ऑल नीड द सेम इवेंट। ठीक है, इसका मतलब है कि हमारे पास कंज्यूमर ग्रुप हो गई हमारे पास एक एप्लीकेशन और ये हो गई हमारे पास दूसरी एप्लीकेशन। ठीक है, ऐसा भी तो हो सकता है कि इस वाले एप्लीकेशन को भी इन इवेंट्स की ज़रूरत पड़े, जैसे कि हमारे पास अगर हम यूट्यूब का एग्जांपल लें तो वीडियो अपलोड हो गई थी, अब वीडियो अपलोड हो गई तो एक जनरेट थंबनेल वाली एक सर्विस हो गई, उसको भी इस इवेंट की ज़रूरत है। ये हमारा वीडियो अपलोड वाला इवेंट है तो जनरेट थंबनेल वाली सर्विस को भी इस वाले इवेंट की ज़रूरत है, और कन्वर्ट टू 720p या कन्वर्ट टू 1080p इस वाली सर्विस को भी इस इवेंट की ज़रूरत है कि जैसे ये वाली सर्विस इस इवेंट को देखेगी तो वो अपना जो टास्क है उसको परफॉर्म करना स्टार्ट कर देगी कि वीडियो अपलोड हो चुकी है। अब उसको इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को वो वीडियो को फेच करना है और उसको 720p में कन्वर्ट करना स्टार्ट कर देना है। ठीक है, तो वही यहाँ पे कह रहा है कि बट व्हाट इफ कंप्लीटली डिफरेंट एप्लीकेशन ऑल नीड्स द सेम इवेंट, इमेजिन एन ऑर्डर इज प्लेस्ड। ठीक है, मान लो हमारा एक ऑर्डर प्लेस हुआ, ऑर्डर क्रिएटेड और इसका एक इवेंट जनरेट हुआ। अब इवेंट जनरेट हुआ तो ऑर्डर क्रिएटेड हमारा ये वाला ऑर्डर क्रिएटेड इवेंट यहाँ पर आके बैठ गया इस वाले पार्टीशन में। ठीक है, थ्री डिफरेंट सिस्टम्स के, अब हमारे पास थ्री कंज्यूमर ग्रुप्स हैं यहाँ पर।
एक तो इन्वेंट्री हो गया, एनालिटिक्स हो गया, नोटिफिकेशंस हो गया। अब तीनों को इस ऑर्डर क्रिएटेड वाले इवेंट की ज़रूरत है। इन्वेंट्री ऑर्डर क्रिएटेड वाले इवेंट को देखेगी कि एक ऑर्डर क्रिएट हो चुका है, मतलब कि हमारे इन्वेंट्री में से एक प्रोडक्ट कम हो जाएगा, तो मुझे स्टॉक को रिड्यूस करना है, तो वो इस इवेंट को देख के अपना स्टॉक रिड्यूस कर देगी। एनालिटिक्स वाली सर्विस वो भी इसी इवेंट को देखेगी और अपने सेल्स के नंबर्स को अपडेट कर देगी। नोटिफिकेशन वाली सर्विस इसी इवेंट को देखेगी और अपने और जो जिस यूज़र ने इस प्रोडक्ट को खरीदा है उसको सेंड कन्फर्मेशन मेल कर देगी। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो कि मल्टीपल एप्लीकेशन सर्विसेज एक ही इवेंट को यहाँ पे फॉलो कर रही हैं, एक ही इवेंट को यहाँ पर देख रही हैं। नोटिस समथिंग, दीज सिस्टम्स आर अनरिलेटेड। ठीक है, ये सारे के सारे सिस्टम्स अनरिलेटेड हैं। ये इन्वेंट्री वाला है, ये एनालिटिक्स वाला है, ये नोटिफिकेशन वाला है, और सब आपस में अनरिलेटेड है। दे शुड ऑल रिसीव द सेम इवेंट, ईच परफॉर्म्स डिफरेंट वर्क। Kafka allows multiple independent applications to subscribe to the same topic। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आप और अच्छे से समझो कि आप काफका अलाउ करता है कि मल्टीपल एप्लीकेशन सर्विसेज वो मल्टीपल टॉपिक्स को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। कि अगर इस वाले ये वाला जो कंज्यूमर ग्रुप है इसको टॉपिक 1 की ज़रूरत है, टॉपिक 1 की इवेंट्स की ज़रूरत है, तो टॉपिक 1 को सब्सक्राइब करके रख सकता है। और ये वाला जो कंज्यूमर ग्रुप है इसको भी इस टॉपिक 1 की ज़रूरत है, तो वो भी इसी सेम टॉपिक को सब्सक्राइब करके रख सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मल्टीपल मल्टीपल कंज्यूमर्स कैन सब्सक्राइब टू मल्टीपल टॉपिक्स। ठीक है, मैनी टू मैनी यहाँ पे रिलेशन हो गया। ठीक है, कि मल्टीपल टॉपिक्स हैं वो मल्टीपल कंज्यूमर्स से कनेक्टेड है, और मल्टीपल कंज्यूमर्स यहाँ पे मल्टीपल टॉपिक्स से कनेक्टेड है। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं होता कि सिर्फ एक टॉपिक है वो सिर्फ एक कंज्यूमर ग्रुप ही सब्सक्राइब करके रख सकता है। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं होता, इसलिए काफका इतना पावरफुल है। तो ऐसा कुछ अगर हमें आर्किटेक्चर बनाना है तो वहाँ पे हम काफका को इम्प्लीमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं। तो कॉन्सेप्चुअली इट लुक्स लाइक कि हमारे पास ऑर्डर इवेंट है, यही ऑर्डर इवेंट इन्वेंट्री सर्विस के पास भी जा रहा है, एनालिटिक्स सर्विस के पास भी जा रहा है, और नोटिफिकेशन सर्विस के पास भी जा रहा है। ईच एप्लीकेशन रिसीव्स इट्स ओन कॉपी ऑफ द इवेंट स्ट्रीम। ठीक है, वो काफका की सुपर पावर है कि अगर इस एप्लीकेशन ने इस कंज्यूमर ने इस इवेंट को पिकअप किया तो यहाँ से इवेंट डिलीट नहीं होता, क्योंकि अगर डिलीट हो जाएगा तो और कोई सर्विस इसको पिकअप नहीं कर पाएगी, तो वो यहाँ से वो डिलीट नहीं होता, जिससे कि बाकी एप्लीकेशन भी इनको पिकअप कर सकें आसानी से। ठीक है, वो बस ऑफसेट नंबर स्टोर करके रखती है काफका कि यहाँ तक इस पर्टिकुलर कंज्यूमर ने यहाँ तक इवेंट्स को प्रोसेस कर लिया है, वो बस इतना स्टोर करके रखती हैं, डिलीट नहीं करती। One application's processing does not affect the others. This communication pattern is known as publish subscribe model। ठीक है, आप लोग ने पब सब काफ़ी सुना होगा अगर आप लोग बैक एंड इंजीनियरिंग के बैकग्राउंड से होगे, लेकिन अगर नहीं सुना तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम पब्लिश सब्सक्राइब कहते हैं कि हमारे जो कंज्यूमर्स हैं उन्होंने सब्सक्राइब करके रखा हुआ है टॉपिक्स को, और हमारे जो प्रोड्यूसर्स हैं वो पब्लिश करते जा रहे हैं इवेंट्स को। द प्रोड्यूसर पब्लिशेस वंस, मैनी इंडिपेंडेंट सब्सक्राइबर्स ये रिसीव द इवेंट। ठीक है, प्रोड्यूसर पब्लिश करने वाला सिर्फ एक ही प्रोड्यूसर हो सकता है, लेकिन बहुत सारे इंडिपेंडेंट सब्सक्राइबर्स हो सकते हैं जो कि उस इवेंट को रिसीव कर रहे होंगे। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। मल्टीपल इंडिपेंडेंट कंज्यूमर्स हो सकते हैं जिन्होंने मल्टीपल टॉपिक्स को सब्सक्राइब किया होगा। अगला पॉइंट आता है, हमारा अगला टॉपिक आता है क्यू वर्सेस पब सब। ठीक है, यहाँ पे हम इस चीज़ को देख लेते हैं, क्यू वर्सेस पब सब क्या होता है।